घोट के रख दिया है। आज हमें इस देश के नौनिहालों को बताना पड़ता है कि गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, गुरु नानक देव जी कौन थे, गुरु जी के 4 पुत्र कौन थे, बाबा बंदा बहादुर कौन था। गीता रामायण की तरह जिनकी गाथाएं आज घर घर गाई, सुनी और पढ़ी जानी थी, हमारे देश की, हमारे हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति की अस्मिता के ये इकलौते रखवाले आज बच्चों के पाठ्यक्रम से भी गायब हैं। खालसा पंथ की सृजनता सिख कौम की रक्षा के लिए या पंजाब की रक्षा के लिए नहीं हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसकी सृजनता समूचे भारतवर्ष की रक्षा के लिए की थी और समूचे भारतवर्षियों वासियों की तरफ हाथ करके कहा था कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। सत श्री अकाल। यह हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो पूर्ण रूप से गुरुकुल द्वारा गुरु सिख गुरुओं की अगुवाई में लड़ा गया। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जिस आध्यात्मिक पुनर्जागरण का शंखनाद गुरु नानक देव जी महाराज ने विश्व के 4 कोनों में 4 यात्राएं करके किया था, उसको शस्त्र शक्ति से सुसज्जित किया है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के जो बलिदान हुआ है, सिख इतिहास को लिखते हुए उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, जिस कुल देश को कौम के बच्चे दे सकते हैं यूं बलिदान, उनका वर्तमान कुछ भी हो पर भविष्य है महामहान, पर भविष्य है महामहान। और बड़ी सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को कि वे अपने आशीष वचन से इस समागम की हाजिरी करें। मैं तो खुद ही आशीष लेने आया हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। मंच पर विराजमान सम्मान योग पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे मेहमान सरदार चरणजीत सिंह अटवाल जी, उनके साथ मुझे भी लोकसभा में रहने का मौका मिला। वो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, तब कई बार हम कोशिश करते रहते थे बोलने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आज वो यहाँ पधारे हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्रद्धेय ईश्वरदास रोहाणी जी, आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी हमारे गृह मंत्री, आदरणीय अजय रस्तोई जी हमारे वरिष्ठ मंत्री, आदरणीय सरदार हरिंदरजीत सिंह जी बब्बू जो शान है हमारे बहन प्रतिभा सिंह जी, अरे हमारे लोकप्रिय सांसद भाई राकेश सिंह जी, बहन प्रतिभा सिंह जी, विनोद जी, मंच पर विराजमान सभी गुरु सिंह सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, पदाधिकारीगण और बहनों और भाइयों, मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया, मैं तो गुरु के सच्चे सिख के रूप में आया हूँ। बहनों और भाइयों, ये इस दरबार में कौन राजा और कौन रंग, जो कुछ है बस वही है। उनका आशीष और उनकी कृपा हम सब पे बरसती रहे, बस यही प्रार्थना है। आज प्रकाशोत्सव है साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी का, और अगर आप वल्लभ भवन मंत्रालय जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ मेरे कक्ष में आएंगे तो वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र लगा है। और मैं जाने के पहले सबसे पहले उधर देखता हूँ और एक बार पढ़ता हूँ, दे सेवा पर वो यही शुभ कर्मंद में कबहू न डरूं। एक नई सत श्री अकाल, एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है जूझने के लिए। और जूझने का अर्थ ये है कि आज संदर्भ बदल गए। अब जनता की भलाई के लिए जूझो, अब प्रदेश के विकास के लिए जूझो, अब गरीबों के कल्याण के लिए जूझो। उनकी भलाई वास्तव में उस समय भी परिस्थितियां अलग थी, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए ही तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को बलिदान कर दिया था। ऐसा उदाहरण इतिहास में मिलते हैं क्या? बचपन से मैं गाता रहा हूं, गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अभी कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे, गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह वो खोल उठे हो जूं, रखो ईंटें भरो दा गारा, चुनो दीवार हत्यारो, उखड़
हमारी लाश बोलेगी हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। नहीं हम रुक नहीं सकते, नहीं हम झुक नहीं सकते। हमें निज देश प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है, हमें निज पंथ प्यारा है, हमें गुरु ग्रंथ प्यारा है। अब ये मिसाल कहीं मिलेगी क्या? है का देश मात्र नाम नहीं। और कुर्बान किसके लिए हुए, बलिदान किसके लिए हुए? इस देश की रक्षा के लिए, यहाँ की संस्कृति की रक्षा के लिए, यहाँ धर्म की रक्षा के लिए। और आज मैं कह सकता हूँ पूरे गर्व के साथ कि इतिहास में धर्म युद्ध तो आपने बताया 3 हुए, लेकिन जिसमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया वैसा धर्म युद्ध तो एक हुआ है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ा है। उनके चरणों में आज मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम करता हूँ। और संकल्प हम यही करते हैं कि हमें इतनी ताकत दे कि हम अच्छा काम कर सके लोगों की भलाई के लिए। यही प्रार्थना उनके चरणों में हम करने आए हैं। बहनों और भाइयों, आनंद का दिन भी है क्योंकि प्रकाश उत्सव है और लगातार वो हमें प्रकाश देते रहे, नई दिशा देते रहे, नया जीवन देते रहे। यही उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। और सचमुच में हम सच्चे शिष्य तभी होंगे जब उनके बताए मार्ग का अनुसरण करेंगे, उनके बताए मार्ग पर हम चलने की कोशिश करेंगे। आज कभी कभी मुझे लगता है जो घटना पिछले दिनों हुई है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस ढंग से हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाया गया वो हम सबको गुस्से से भरने वाला है। ये तो किसी भी कीमत पर होने देना नहीं चाहिए। इस तरह की नापाक हरकत पूरे देश के मन में एक नया जज्बा पैदा करती। और इसलिए एक कार्यक्रम हम लोगों ने सोचा है, माँ तुझे प्रणाम, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर जहाँ हमारे जवान खड़े रहते हैं और देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, हम वहां जाके सरहद पर भारत माता की सीमा को प्रणाम करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि जरूरत पड़ी तो हम भी अपने देश के लिए सब न्यौछावर करने को तैयार रहेंगे। और यही प्रेरणा तो हमको सच्चे गुरु से मिलती है। और आज बहुत विस्तार में न जाते हुए हम लोगों ने पिछले दिनों जो ननकाना साहब हमारे पाकिस्तान के अंदर है, हमने एक योजना बनाई कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे अगर कोई जाएगा तो कैलाश मानसरोवर चूंकि हमारे देश में नहीं है, चीन में है। ननकाना साहब गुरु नानक देव जी जिन्हें दुनिया को स्नेह का, प्रेम का, दया का, आत्मीयता का एक नया पाठ पढ़ाया, भौतिकता की अग्नि में दग्ध निष्पापता को एक अलग संदेश देने का काम किया। वह ननकाना साहब की यात्रा पर अगर कोई भाई बहन जाएगा तो उसकी यात्रा का आधा खर्च मध्य प्रदेश की सरकार उठाने का काम करेगी। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल भाव का है, सवाल श्रद्धा का है। और हम लोगों ने ये भी, मैं जानता हूँ कि सिर्फ तो इतने पुरुषार्थी होते हैं तो उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार के अंदर भी तो भाव आते हैं। और हमने ये भी तय किया है, अटवाल जी अगर स्वर्ण मंदिर मत्था टेक रहे, अगर हमारे भाई बहन हमारे जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जाना चाहेंगे तो वहाँ भी स्पेशल ट्रेन मध्य प्रदेश से भेजी जाएगी स्वर्ण मंदिर में जाके मत्था टेकने के लिए। ये हमारे भाव है, उनके प्रति भक्ति के, उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसके। और एक बात आपने कही गुरु गोविंद सिंह जी या हमारे पंथ के जो पाठ है, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे ये पाठ पढ़ें, तभी तो वो धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले होंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में हम ये पाठ जोड़ने का काम चरणजीत सिंह जी करेंगे ताकि बच्चे पढ़े इस बलिदान को, इस कुर्बानी को, इस इतिहास को हमारे सारे बच्चे जाने। ये काम हम जरूर करेंगे। मैंने कहा आज कोई लंबी बात नहीं करना, मुझे तो आदेश हुआ था और मेरी इच्छा थी। वैसे तो हम लोग प्रकाश पर्व गुरु नानक जी के उसका भोपाल में हर साल मनाते हैं, कृपा पूर्वक आप सब आते हैं, मैं हमेशा आभारी रहता हूँ। लेकिन इस बार कहा बापू जी ने इस बार तो जबलपुर आना पड़ेगा और इसलिए मैं जबलपुर आया हूँ। एक बार दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और फिर यहाँ यही संकल्प कि शुभ कर्मन्ते कबहु न डरो,
यही संकल्प लेके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सासंग जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने बच्चों के पाठ्यक्रम में सिख इतिहास को जोड़ने का ऐलान सार्वजनिक रूप से किया है। मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन और है जो समूची संगत करेगी। वो बहुत प्रतीक्षित निवेदन है। वर्षों से हम इस चीज की आस रखे थे कि मुख्यमंत्री जी जब कभी भी हमारे बीच आएंगे तो उनसे ये हमारी जो मांग है उसको स्वीकार करवाएंगे। बोले सो निहाल। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने रील साहब का स्वागत किया है। अब मैं हमारे नक्षत्र सिंह जी को बोलेंगे, वो भी सामने आए। मुख्यमंत्री जी उनका भी स्वागत करेंगे। बोले सो निहाल। बच्चों कैसे बैठे ना। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत समय से हमारे सिख भाइयों की एक डिमांड बहुत छोटी सी है। वो अभी कंग साहब को मैं बोलूँगा ज़्यादा समय ना लें, मेरे बदले वो अनाउंस करके 2 मिनट में वो बात रखते हैं। सासंग जी, जो हमारी बहुत प्रतीक्षित मांग है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव पर हमारे प्रांत में सार्वजनिक छुट्टी, फेस्टेड हॉलीडे होना चाहिए उस दिन। वो मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से दोनों हाथ ऊपर कर जयकारा छोड़ूंगा और मुख्यमंत्री जी से विनती कीजिए तो मुख्यमंत्री जी यही ऐलान करें इस चीज को। बोले सो निहाल। मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि गुरु जी महाराज के प्रकाशोत्सव को स्टेट ऐसा गुरु महाराज ने तो जिंदगी में 1 मिनट भी छुट्टी नहीं ली कभी। आप समझ आते हो, उन्हें तो लगातार वो लड़ते रहे, कभी थके ही नहीं, कभी थके नहीं। और इसलिए वो तो ये चाहते हैं कि हम और अच्छा काम करें और खूब काम करें, लेकिन श्रद्धा के साथ हम प्रकाश पर्व मनाते हैं। इसलिए ऐच्छिक अवकाश देने की मैं यहाँ पे घोषणा करता हूँ। लेकिन फिर इसी निवेदन के साथ कि उन्होंने तो कहा खूब काम करो, अच्छा काम करो। बड़ी बात ये होगी कि उनका पाठ जोड़ा जाए पाठ्य पुस्तकों में, ताकि बच्चे पढ़ें और बच्चे पढ़ के प्रेरणा लें और सीखें। वो पाठ जरूर गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का अगले साल, इस साल तो नहीं हो सकता क्योंकि किताबें छप गई है, अगले साल जब जो किताबें छपेगी उनमें गुरु गोविंद सिंह जी का पाठ जोड़ा जाएगा। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।